नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने बताया था, अपनी श्रृंखला हम रुचिरा में पढ़ ही रहे हैं और हमने संकल्पः सिद्धिदायकः तक यहाँ तक पाठ है। यहाँ तक हमने सप्तमी कक्षा के रुचिरा को पढ़ लिया है। आगे त्रिवर्णः ध्वजः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि विश्वबन्धुत्वं समवायो हि दुर्जयः विद्याधनम अमृतम संस्कृतम लालन गीतम। ये इतने पाठ और हैं, लगभग 7 पाठ हैं। तो ये 7 पाठ हैं और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था कि हम शब्द रूप को एक ही दिन में कवर करेंगे। तो मुझे लगता है, अगर चूंकि संभावनाएं जताई जा ही रही हैं, तो मैं भी अपनी इसमें बात ऐड ही कर दूं। अगर फरवरी में एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि संभावना तो होती ही है ना। लॉजिक कोई नहीं है, पर हर बात लॉजिक पे काम नहीं करती। लॉजिक वैकेंसी आने का भी नहीं था, लेकिन संभावनाएं तो हैं। तो हम अपनी तरफ से रिस्क नहीं लेंगे और ना ही आपको लेनी चाहिए। तो हम लोग भी जितने टॉपिक हो सके जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो आज मैंने आपके लिए सामने रखा है शब्द रूपों को। सारे शब्द रूपों को हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप उनको फिर ठीक प्रकार से याद करते रहेंगे। ठीक है, उनको समय समय से याद कर लेंगे। डेली आपको रिवाइज करने हैं शब्द रूपों से किसी भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। उन प्रश्नों की सीरीज भी मैं लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। प्रश्नों की सीरीज भी लाऊंगा, समय के हिसाब से हम करते चलेंगे। तो आज हम शब्द रूपों को कवर कर लेते हैं। पूरे शब्द रूप इसमें हम कर लेंगे, लगभग पूरे। ठीक है, तो शब्द रूपों के लिए मैं चाहूंगा आप स्क्रीन को ही देखें। सारे जैसे इधर उधर से जोड़ जाड़ करके मैंने आपके सामने शब्द रूप सारे ले आया हूँ। आपकी किताब से भी मिले, कहीं और से भी मिले, सारे शब्द रूपों को यहाँ पर ऐड करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, इसमें सारे शब्द रूप है। आप चाहें तो उसको रिवाइज करने के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं हम, ज्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। हाँ, कल के लिए एक प्रश्न था, उसकी मैं बात कर लूं। क्षमा चाहूंगा, मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया है, पीपीटी वो ऐड नहीं कर पाया मैं। उसमें था परिपक्व विद्यार्थी के बारे में पूछा गया था। परिपक्व विद्यार्थी, और आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, वो प्रश्न है, मैंने पीडीएफ भी डाली है। वो प्रश्न में जो है विकल्प थे, इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावना को कोई स्थान नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, भावनाएं, परिपक्वता, बौद्धिकता और भावनात्मकता दोनों पक्षों से परिपक्वता होती है ना। ये बेसिक सी बुक में, साइकोलॉजी की बेसिक सी बुक में भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की मनोविज्ञान 11th की, उसमें भी साफ लिखा हुआ है, परिपक्वता, बौद्धिकता और भावनात्मकता दोनों को मिलाकर ही परिपक्व व्यक्ति होता है। एक सामान्य सी बात है। तो भावनाओं का स्थान नहीं है, तो वैसे ही नेगेटिव है, गलत हो गया। दूसरा विकल्प है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप सभी ने इसका उत्तर दिया है। लेकिन मैं आप सभी से ये पुनः कहना चाहूंगा, आप उस प्रश्न को, पीडीएफ को दोबारा खोलिए ग्रुप में जाकर के और इस प्रश्न पर विचार करिए, क्या ये वास्तव में बी ही सही होना चाहिए, या फिर आप धारा प्रवाह में जाकर के बिना विचार किए आपने इसका उत्तर दिया है। क्योंकि शब्दों का, पेडागोजी में शब्दों का ही खेल है। कभी कभी वो सैद्धांतिक प्रश्नों से मिलते जुलते होते हैं, कभी कभी वो आपको शब्दों में ऐसे घुमा देंगे कि आप उत्तर गलत करके आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर, देखो फिर मैं पढ़ देता हूं इसको, क्या लिखा है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है। क्या यह संभव है कोई बच्चा परिपक्व भी हो या फिर ना हो, वो अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेगा, वो भी शीघ्र? क्या कभी ऐसा कोई द्वंद्व नहीं आएगा परिपक्व के सामने भी कि उसमें वो थोड़ा बहुत उलझे? क्या यह संभव है? थोड़ा सा विचार करिएगा। तीसरा विकल्प है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। क्या यह सही नहीं है? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की चाह नहीं होती उनकी, भावना के बिना परिपक्वता कैसे झलकेगी? सीधा प्रश्न लिखा है, परिपक्व विद्यार्थी डैश, क्या अपनी परिपक्वता में या अपनी कभी कभी अपने अध्ययन में भावनात्मक चाह से वो नहीं बढ़ेगा? आज उसकी भावना है, आज उसका मन नहीं है, पढ़ने का नहीं पढ़ेगा। परिपक्व है लेकिन मन नहीं, आज उसकी ज्यादा पढ़ने का मन है। परिपक्व है, अच्छा पढ़ सकता है स्वयं, आज उसका ज्यादा मन है, आज मैं ज्यादा पढ़ूंगा, तो पढ़ेगा वो। तो अध्ययन में भावना की जो है, उसकी भावनाओं की, फीलिंग्स की भी वो क्या करता है, सहायता लेता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शन सी सही है। आप लोगों के, प्रबुद्ध जनों के इस पे सुझाव चाहूंगा। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर कहूं बाल मनोविज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के सुझाव अपेक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी इस लॉजिक से सही है, और मैंने जहां से भी ये प्रश्न आपको दिया है
उसके सॉल्यूशन में भी ऑप्शन नंबर सी ही सही किया है। अच्छी टेस्ट सीरीज है वो, और विश्वसनीय ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से, प्रबुद्ध जनों से आपके सुझाव कमेंट्स में चाहूंगा। ऑप्शन नंबर बी और सी पे दोबारा विचार करें। बी में मेरा नेगेटिव लॉजिक ये है, क्या कोई ऐसा द्वंद्व नहीं आएगा जिसमें परिपक्व विद्यार्थी भी फंसे, या उस सारे द्वंद्वों का वो शीघ्र समाधान कर लेगा? ऐसा नहीं, किसी किसी द्वंद्व में वो होगा। देखिए, अगर इसमें होता ज्यादातर वो समाधान कर लेता है तो मुझे लगता कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ज्यादातर नहीं, द्वंद्वों का शीघ्र शब्द से भी आप थोड़ी सी प्रश्न को दोबारा इसको दिमाग में लाइए। और चौथा, तो कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं होते। देखो, कठिन परिस्थिति में तो सभी विचलित हो सकते हैं, है ना। अभी आपके सामने भी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, आप तो बहुत परिपक्व हैं, फिर भी आप थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। कठिन परिस्थिति सबको विचलित करती है, तो ये तो चौथा तो वैसे ही गलत है। तो बी और सी में दोबारा विचार करिएगा। पीडीएफ ग्रुप में है, नहीं पीडीएफ मिल रही है तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, शुरुआत में ही है वो प्रश्न। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज साइकोलॉजी का कोई प्रश्न नहीं है, आज सीधा शब्द रूप ही इतने ज्यादा हो जाएंगे, आप लोगों के लिए वर्क बढ़ने वाला है, वर्कलोड। प्रतिदिन 2 या 3 क्लियर कर लीजिए शब्द रूप। कहीं से भी सप्तमी संबोधन कहीं से भी कैसे भी पूछा जाए कौन से शब्द का, वो आपको आना चाहिए। पैटर्न समझेंगे, पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे शब्द रूप हम याद करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सरल सा है ये। बालक शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, शब्द परिचय में भी हम देख चुके हैं, चषकः, शौचिकः इत्यादि। तो प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। देखिए, कुछ ये बहुत सरल सा है। सबसे पहले हमें यही बताया जाता है, संबोधन में प्रथमा होती है, आप जानते होंगे। संबोधन में ये चिन्ह लगाया जाता है, इससे पहचानेंगे संबोधन को, अगर प्रथमा में और संबोधन में कोई अंतर पूछता है तो। ठीक है, इन दोनों में विसर्ग नहीं होता, जैसा कि प्रथमा में विसर्ग है लेकिन संबोधन में विसर्ग नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। और हे बालकाः में वही संबोधन का चिन्ह लगा देंगे, हे और भू, हरे इत्यादि जो शब्द हैं वो लगा देंगे। तो कभी कभी हे शब्द नहीं लगा होता है, बालका लिख करके, और ये संबोधन का चिन्ह आपको दिख जाएगा, उसमें भी आप संबोधन को ही पहचानेंगे। ठीक है, बाकी सब स्पष्ट है, इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है। बालक की तरह ही अकारांत पुल्लिंग, समस्त अकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे ही चलेंगे, ह्रस्व आकार होगा जो। नृपः, देवः, रामः, पितामहः, पंडितः इत्यादि नाम अकारांत पुल्लिंग शब्दानां रूपाणि भवन्ति। ऐसे ही जो है, इसी तरीके से इन सबके शब्द रूप चलते हैं। ठीक है, बस ज्यादा समय नहीं, इसमें आगे बढ़ते हैं। पुस्तक में बालिका शब्द भी दिया गया, तो बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः। देखिए, बालिका और यहाँ बालिकाम, बालिके बालिके एक जैसा है, बालिकाः बालिकाः एक जैसा है। बालिका और बालिकाम में अंतर है, प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन में, दोनों में थोड़ा अंतर है, एक वचन के लिए बस। बाकी ये दोनों सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बालिका, मैं बताऊंगा कैसे हम लोग याद करते हैं बच्चों के साथ में आगे, और सर्वनाम शब्दों में अच्छी ट्रिक है मेरे पास। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें क्या होता है, तृतीया में जब भी बालिका शब्द जैसा कोई आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो आप क्या करेंगे, तृतीया में जो आकारांत में अ है उसको ह्रस्व अ कर देंगे, कहीं भी पैटर्न में ध्यान रखना, और उसमें या जोड़ देंगे, यानी कि मैं कहूं तो अया जोड़ देंगे आगू हटा करके, जैसे बालिकया, है ना, महिलया। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी कन्यया, कक्षया, कन्या, गंगया, गंगा का, इस तरीके से अया जोड़ देंगे बड़ा आ हटा करके। आकारांत स्त्रीलिंग की बात करूं, यही पैटर्न है। तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। देखिए, तो यहां ये दोनों और ये दोनों सेम हो गए। यहां पर आप देखेंगे तृतीया का द्विवचन और चतुर्थी का द्विवचन दोनों एक जैसे हैं, और उसके बाद भी पंचमी का द्विवचन भी वैसा ही है। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों का द्विवचन लगभग हर एक शब्द रूपों में ये एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, भ्याम, भ्याम, भ्याम हमेशा आपको एक जैसे ही मिलेंगे। ठीक है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां बालिका यही है, लेकिन इसके फिर चतुर्थी और पंचमी की बात करूं मैं, दोनों के बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, ये आपको स्पष्ट समझ लेना है। ठीक है, बालिकायाः, बालिकायाः पंचमी और षष्ठी का एक वचन सेम है,
ठीक है। अब आप इसको कैसे भी याद कर लीजिए, या तो विभक्ति परक होकर याद कर लीजिए, प्रथमा द्वितीया के अनुसार याद कर लीजिए, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। इस तरीके से मैं बच्चों को याद करवाता हूँ और बच्चों में आपस में कंपटीशन कर देता हूँ कि एक सांस में सुनाओ, तो बच्चे एक सांस में याद करते हैं फिर इसको। ठीक है, मेरी 6ठी कक्षा के बच्चों को ये शब्द रूप आराम से याद है। तो इसी तरीके से 6ठी में और पंचमी का एक वचन एक जैसा है, और सप्तमी और 6ठी का द्विवचन एक जैसा है, ये याद रखिए। और इधर बालिका नाम, बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिका। सुझाव एक मेरे पास आया था, बच्चे नहीं दिया था, सर क्या हम एक वचन द्विवचन बहुवचन के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं? मैंने कहा याद तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैटर्न में यूज नहीं होता है। ऐसे यूज करने के तरीके से याद करिए जिससे आगे सुलभता रहे यूज के तरीके से। तो वो आपको अगर सुटेबल है तो आप भी याद कर सकते हैं एक इस तरीके से रो वाइज, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरीके से होगा, आप विभक्ति के अनुसार याद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे है, आप इसी की तरह देखिए पाठ में ही है, ये मैंने पीडीएफ आपकी एनसीईआरटी से ही बनाई है ना, इसको कट करके। इसमें देखो लता, अब देखो बालिका दिया है तो सिर्फ बालिका नहीं आएगा, लता भी दिया है, रमा भी दिया है, माला दिया है, कलिका दिया है। अब देखिए मैं प्रथमा द्वितीया तो चलो बना ही लेंगे, लताम। अब मैं अगर तृतीया से लूं, बालिकया है तो लतया, लता का आ हट जाएगा और अया जुड़ जाएगा, लतया। रमा है तो रमया, माला है तो मालया, कलिका है तो कलिकया। इस तरीके से आप जोड़ दें। और सब में तो बालिका बालिका है, ये पीछे यही जुड़ा है, यहाँ याहा जुड़ा है, यहाँ भी याहा जुड़ा है, यहाँ याम जुड़ा है, यहाँ आ की मात्रा हटा करके ए जुड़ा है। और हे बालिके हे बालिके हे बालिका, प्रथमा का जो संबोधन का जो प्रथम एक वचन है उसमें भी हे बालिके ही होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। आगे इसी में दिया है नपुंसकलिंग का। नपुंसकलिंग का आपको बता दूं सरल सा ही है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। प्रथमा और द्वितीया एक जैसी होती हैं और अलग होती हैं पुल्लिंग से, और तृतीया से लेकर के सारे जो है सप्तमी तक, या मैं कहूं हाँ सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही रूप चलता है। 3 से लेके 7 या तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग वत चलेंगे। और वही संबोधन में प्रथमा होती है तो प्रथमा की तरह कुछ कुछ हो जाएगा, पुष्पम की जगह पुष्प हो जाएगा, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। इस तरीके से रूप हो जाएंगे, ठीक है। मैं समझता हूं स्पष्ट है दोस्तों, कुछ नहीं है, इनको बस कंठस्थ कर लीजिए। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। आपको जैसे याद हो, गा करके याद हो, सुन करके याद हो, रट करके याद हो, उद्देश्य मात्र है याद करना, ठीक है। आगे बढ़े। इकारांत पुल्लिंग शब्दों को यदि मैं देखूं, क्योंकि पाठ में है, मुनि, देखो मुनि शब्द है, मुनि ही, मुनि शब्द है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, मुनि शब्द इकारांत पुल्लिंग है। अब इकारांत पुल्लिंग समस्त शब्द होंगे वो इस तरीके से ही चलेंगे। तो पहले में मुनि है, मुनि ही, विसर्ग भी है, यहां बड़ी ई हो जाती है, दीर्घ ई, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन। अब मैं मुनि की जगह अगर हरि को रखूं तो हरि शब्द को भी ऐसे कर लीजिए, हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन। इस तरीके से किसी को भी रख के देख लीजिए, ठीक है। यहां नीचे शायद दिया होगा, देखते हैं क्या क्या दिया, ये दिए। कवि है, कवि शब्द आपके पाठ्यक्रम में अलग से ही लिख दिया है, तो कवि ही, कवि, कवयः, रवि ही, रवि, रवयः, कपि ही, कपि, कपयः। देखो 7 पैटर्न है, मुनिना, हरिना, रविना, कपिना। इस तरीके से मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, हरेः, कपेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनां, मुनौ, हरौ, कपौ, मुन्योः, मुनिषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनय। अलग क्या है, यहां पर ई की मात्रा है और यहां पर ए हो गई है संबोधन में, ठीक है। ये यहां पर है, ये इसी की तरह इकारांत पुल्लिंग और भी नीचे शब्द हैं वो भी इसी तरीके से चलेंगे। तो दोस्तों एक शब्द रूप याद कर लीजिए,
चाहे मुनि याद कर लो, चाहे हरि याद कर लो, चाहे कवि याद कर लो। ठीक है, तो एक शब्द रूप याद कर लीजिए, इस पैटर्न के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर कैसे आएंगे मैं इस पे आगे डिस्कस करूंगा ही, अभी सिर्फ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द दिया है पाठ्यक्रम में, सीधा सीधा लिख दिया है, तो उकारांत यही है आपका भानु, है ना। उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु, सूर्य को कहते हैं, जानते हैं आप। भानु, भानु, भानवः। अब इसी तरीके से इसमें गुरु शब्द को भी कर लीजिए, गुरु, गुरु, गुरवः। भानुम, भानु, भानून, गुरुम, गुरु, गुरून। और क्या क्या दिया है नीचे देख लेते हैं। साधु शब्द आपके पाठ्यक्रम में दिया है, तो साधु को भी देख लेना। साधु, 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 पहले में छोटा ऊ है, बड़ा बाद में बड़ा ऊ है, साधु, साधु, साधवः। अब तृतीया में चलते हैं, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानवोः, भानुनाम। अब भानु नाम है लेकिन गुरु में राम हो जाता है, गुरु नाम। ठीक है, मैंने एक बार आपको बताया था र और स। ठीक है, सामान्य नियम र और स का होता है तब न को ण हो जाता है, णत्व होता है। ठीक है, गुरुणा। भानौ, गुरौ, साधौ। ठीक है, सबके शिशु, शिशु से शिशु। भानवो, भानुषु, गुरुषु। हे भानु, हे गुरु, हे भानु, हे गुरु, हे भानवः, हे गुरवः। ध्यान रखना, बस यहां पर इतना ही है, बस कंठस्थ करना है, यहाँ पे ये टारगेट होना चाहिए। अब ये मातृ शब्द लिया है तो इसको भी देख ही लेते हैं। मातृ है ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। मातृ जो है ऋकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है, ऋकारांत है, रि अंत में है। शब्द रूप कुछ ऐसे चलते हैं, माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृहि। यहां याद रखना मातृहि, पिता में पितृहि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन माता में मातृ हो जाता है, बस ये चीज याद रखना है यहाँ पे। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातुः। और ये देखो मातृभ्याम, मातृभ्याम और मातृभ्याम तीनों एक जैसे हैं, यहां मात्रा मात्रे हो रहा है, बस ये याद रखना, मात्रा मात्रे। अब यहां मात्रो हो है, मातृभ्य, मातृभ्य एक जैसा है, मातृणाम, मातृषु ये अलग है। तो मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मात्रोः, मातृणाम, मातरि, मात्रोः, मातृषु, हे मातः। ये देखो, ये थोड़ा सा आपको प्रश्न यहां भ्रमित करेगा, ये याद रखना, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है इन द सेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ये मैंने प्रश्न देखा है। मातृ शब्दस्य संबोधने प्रथमा एकवचने किम भवति, हे माता, हे माते, हे मात, इस तरीके से विकल्प बना करके हे मातः भी एक विकल्प, इस तरीके से पूछा था, मुझे ऐसा स्मरण में है। तो दोस्तों इसको देख लेना थोड़ा सा, है ना। और मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने पर है शब्द अपने पास अब अस्मत् शब्द है। अस्मत् में थोड़ा सा अलग चीज क्या है मैं आपको बता दूं, ये दकारांत बोला जाता है। ठीक है, और सर्वनाम है, जानते हैं आप, सर्वादीनी सर्वनामानी में इसको गिना गया है त्यदादियों में। ठीक है, अस्मत् का जानते हैं, अहम, आवाम, वयम, यहां कोई दिक्कत नहीं है। माम, आवाम, अस्मान, और यहां माम हो गया, ये नहीं, माम नहीं होगा, मां नौ न होना चाहिए, मां। देखिए इसमें तीन विभक्तियां ऐसी हैं जहां पर दो दो रूप बनते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। युष्मत में भी यही होगा, अस्मद और युष्मत दोनों में ही ऐसा है, तीन विभक्तियां ऐसी हैं जहां दो दो रूप आपको मिलेंगे। वो विभक्तियां हैं द्वितीया है, चतुर्थी है और षष्ठी है। द्वितीया में मिलेंगे, चतुर्थी में मिलेंगे और षष्ठी में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मुझे स्मरण आ गया तो मैं बता देता हूं। यहां होगा मां, और यहां होगा नौ, और यहां होगा नह द्वितीया में, और चतुर्थी में होगा मे, नौ, नह, और षष्ठी में होगा मे, नौ, नह। बस इतना याद रखना है दोस्तों, प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मां है यहां पर, इन पे मे और मे है, ये याद रखना।
यहाँ माँ है और में नौ नह सब में तीनों में एक जैसा है। तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। ये याद हो गया। इसके बाद दिमाग में इतना रखना कि 2 4 6 ट्रिक दिमाग में रखना। 2 4 6 जो सम है, सम संख्याओं में विभक्तियां हैं, 2 4 6 तीनों में अलग अलग हैं, जिसमें पहले में सिर्फ माँ है, बाकी दोनों में एक जैसी है। ये याद रखना। अब इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, मैंने बच्चों को भी ऐसी लैब में याद करा रखा है, बच्चे गा के याद कर लेते हैं। हालांकि माँ नौ न उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं कैसे बोलता हूं बच्चों से, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, रे लगाने के लिए, थोड़ी राइमिंग बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से प्रथमा ये एक वचन उनको सारी विभक्तियों के याद हो जाते हैं। अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे, इस तरीके से ये याद हो गया। अब बीच में क्या याद करना है आपको, बीच में देखो बहुत सिमिलर है। आवाम आवाम 2 बार हो गया, आवाभ्याम 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 3 बार हो गया, और आवयो 2 बार हो गया। बड़ा अच्छा है। और यहां वयम है, देखो अहम आवाम वयम तो याद ही है आपको। मां अस्मान वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, ऐसे ऐड कर दो, गीत बना लो दोस्तों। इसको रैप भी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई क्लास में, मैंने उनको इस तरीके से याद दिलाया, वो हनी सिंह के रैप के उसमें याद करके लाया। अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे, दिस इज आवाम आवाम, इस तरीके से बड़ा आप लोग अचंभित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। तो उस तरीके से वो याद कर लाया। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, इनको याद करने की कोई अच्छी सी ट्रिक निकाली है आप लोग, अपनी अपनी मौलिकता से अपनी ऑन कोई ट्रिक निकालिए आप, जिससे आप इन्हें याद कर सकें, और कोई तरीका नहीं इनसे बचने का। इसी तरीके से युष्मद है, युष्मद में भी मैं आपको बता दूं, युष्मद में भी त्वा होता है, ये बिंदु लग गया इसमें, गलत है, त्वा और वाम वह, त्वा वाम वह, और द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी ध्यान रखेंगे ना। त्वा यहाँ पे ते हो जाता है, यहाँ वाम है और यहाँ वह है, ठीक है। इसी तरीके से षष्ठी में फिर ते हो जाएगा, फिर वाम है और फिर वह है, इस तरीके से। यहां पे त्वा है, बस इतना याद रखेंगे। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि रे, सेम ट्रिक। और यहाँ दोनों एक जैसे हैं, युवाभ्याम युवाभ्याम भी, युवयो युवयो। और ये बहुवचन को थोड़ा सा दिमाग से तैयार कर लीजिएगा। यूयम युष्मान युष्माभिः युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, ठीक है। अब एक स्वस्त्री शब्द है आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है। अस्मद और युष्मत के बाद स्वस्त्री शब्द आता है। स्वस्त्री शब्द के जो रूप है कुछ इस प्रकार से हैं। ये जो है स्वसा स्वसारव, ये जो है हाँ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे इसका, ये पाठ्यक्रम में ही है। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसके स्वसा स्वसारव स्वसारह स्वसारम स्वसारव स्वस्त्री मातृ, याद आ रहा होगा आपको। लेकिन इसमें एक परिवर्तन है, मैं इस परिवर्तन को आपको क्लियर कर देता हूं। मातारव नहीं होता, मातरु होता है। क्या परिवर्तन है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए मैंने हाँ ये जो है ये है, ये आप स्क्रीन पर देखें, ये आपको स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है। क्या क्या परिवर्तन है मैं ये अभी यहाँ पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ लिखा है भ्रातृ जामात्री देवरी यानी कि देवर इत्यादि नाम विकारांत, ये विकारांत पुल्लिंग की बात हो गई, ठीक है। और त्रिन और त्रिच वाले धात्री वक्त्री धात्री नेत्र इनके भी। और स्वस्त्री जो शब्द है, नत्री छत्री होत्री पोत्री, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति रूपों में दीर्घ होता है, यानी कि ये मातृ शब्द यहाँ पर नहीं है, ये याद रखना आप। यहाँ कौन कौन से शब्द है? स्वस्त्री है, नप्त्री है, क्षत्रिय है, होत्री है, पोत्री है। स्वस्त्री शब्द आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए उसको याद रखना, वहां दीर्घ होता है, लेकिन मातृ शब्द में दीर्घ नहीं है। मातृ शब्दस्य द्वितीया बहुवचने मातृ ही भवति।
अन्यानि रूपाणि समानानि एव, और अन्य रूप इसमें समान ही होते हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, बाकी सब एक जैसे होते हैं, बस वो दीर्घ वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, उसको भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है, शब्द रूपों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने एक वीडियो में, मेरा मन तो नहीं कर रहा था एक वीडियो में लेने का, पर समय की मांग को देखते हुए मैंने शब्द रूपों को एक वीडियो में ही रख दिया है। एक वीडियो देख लीजिए, काम खत्म। बस पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ ले लीजिए और रट जाइए। इनको याद करना बहुत जरूरी है, याद किए बिना काम बनेगा नहीं दोस्तों, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यदि मैं आगे बढ़ूं इसमें, तो स्वस्रा, स्वस्रा मात्रा याद आ रहा होगा, स्वस्त्रिभ्याम मातृभ्याम स्वस्त्रिभिः मातृभिः, स्वस्त्रे मात्रे स्वस्त्रिभ्याम मातृभ्याम स्वस्त्रिभ्यः मातृभ्यः, स्वसुः मातुः स्वसुः मातुः, स्वस्त्रोः मात्रोः स्वस्त्रीणाम मातृणाम। ठीक है, स्वसरी मातरी, हे स्वसः हे मातः, स्वस्त्रोः मात्रोः स्वस्त्रिषु मातृषु, स्वसात। देखो बस दीर्घ का याद रखना, माता में दीर्घ नहीं है, यहां दीर्घ है। ठीक है, नप्त्री नप्ता में भी दीर्घ हो जाएगा, और होता में भी है, माता में नहीं होगा, स्वसारव नहीं हो, मातारव नहीं बनेगा, मातरु बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बस याद रखना है। आगे बढ़े, राजन शब्द है पाठ्यक्रम में, राजन को देख लेते हैं। ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो राजन की तरह जो भी शब्द आएंगे जिसमें न अंत में हो और पुल्लिंग में वाचक हो, पुल्लिंग का वाचक हो, इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, राजा राजानौ राजानः, राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राज्ञः, राज्ञः याद रखेंगे, यहां राज्ञः होता है, और राज्ञः यहां होने के साथ साथ राज्ञः यहां भी होता है, पंचमी और षष्ठी में। ठीक है, अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है शब्द रूपों में, उनमें नहीं जाना है, इतना व्याकरण में नहीं जाना है, बस शब्द रूप याद होना चाहिए। पाठ्यक्रम में शब्द रूप लगे हैं, ज्यादा पाठ बढ़ाओगे तो और दिक्कत ही है, पूछा नहीं जाएगा। राज्ञ, अब राज्ञ हो गया, तो ध्यान रखना ये जो बीच वाले इनमें ज चलेगा, और जो एक वचन वाले उसमें ज्ञ चलेगा, षष्ठी तक देख लीजिए। ठीक है, सप्तमी में भी है, थोड़ा विकल्प से होता है, वहां भी बताऊंगा मैं। तो राज्ञा राजभ्याम राजभिः, राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः। आपने राजपुरुष का विग्रह देखा होगा, राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः आप याद रखिएगा, षष्ठी का है वहां पे। राजभ्याम राजभ्यः, राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, राजा नाम मत कर देना, राज्ञाम। ठीक है, राज्ञी राजनी, यहाँ दो रूप बनते हैं, विकल्प से होता है। ठीक है, राज्ञी राजनी, राज्ञो राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजानः। ठीक है, तो नकारांत पुल्लिंग हो गया राजन। अब कवि शब्द है, कवि शब्द हम कर चुके हैं, मुनि शब्द किया था उसमें कवि हो गया, और भानु किया था उसमें साधु हो गया, साधु भी छोड़िए। हाँ, पितृ शब्द देख लीजिए, रिकारांत पुल्लिंग है, मातृ जो था, मातृ था आपका रिकारांत स्त्रीलिंग, और जो पितृ शब्द है रिकारांत पुल्लिंग है, रिकारांत तो है लेकिन पुल्लिंग का है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, अंतर क्या हुआ, वहां था मातृही, वहां क्या था मातृही, यहां पे पितॄन्, और ध्यान रखना दीर्घ, पितॄन्, गलत ना हो जाए आपसे। ठीक है, पितॄन्। आगे बढ़े, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितॄणाम गलतियां होंगी वो बता रहा हूं मैं। पितरी पित्रोः पितृषु, हे पिता, यहां पे जो वो था वो मातः था, क्या था मातः, अंतर क्या है, अंतर बता दे रहा हूं, अंतर से ही दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पिता हे पितरौ हे पितरः, ये बस है। यहाँ आगे बढ़े, लता इत्यादि हमने बालिका की तरह कर ही लिया है। नदी शब्द भी है पाठ्यक्रम में, नदी शब्द है, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी। देखिए आप अक्सर देखेंगे जो ज्यादातर क्या है, यहां से चेंजेस शुरू होते हैं, पहले 5 एक जैसे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद यहां से चेंज आता है द्वितीय बहुवचन से। ज्यादातर कुछ शब्द ऐसे हैं, एक पैटर्न होता है जिसमें यहां से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नद्य नदीहि, नद्या, फिर यहां से क्या होगा, ये वाला द्या हो जाएगा, यहाँ दीदी हो जाएगा, दी, ये पैटर्न है इसका। नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनाम, नदीनाम नद्याम नद्योः नदीषु, नदीषु मत कर देना दोस्तों,
है ना। याद करने में नदीसु मत कर लेना, नदीसु। हे नदी, हे नद्यऊ, हे नद्य, और यहां पर दीर्घ मत कर लेना याद, यहां पर ह्रस्व ही याद करना, हे नदी। ठीक है, अब इसमें उसी देखो वो पैटर्न पे आप याद कर सकते हैं जो मैंने एक लय बताई आपको, बच्चे भी याद करते हैं। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम। अब संबोधन याद रखिए, वहां संबोधन नहीं था तो वहां वो राइमिंग नहीं हुई, यहां हो जाएगी। नदी पे देखो भ्याम वाले सब एक जैसे होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। भ्याम वाले तीनों आपस में एक जैसे होंगे, और भ्या वाले दो आपस में एक जैसे होंगे। तृतीया बहुवचन चेंज रहता है क्योंकि भिस होता है वहां पर, ताभ्याम भिस। फिर भ्यस होता है तो भ्यस में एक जैसे रहते हैं। हाँ, अब ये डवतु प्रत्यांत पुल्लिंग है, भवत शब्द है, हैं? भाते डवतु भवत शब्द है, इसमें डवतु प्रत्यांत है, ये याद रखना। ये इससे मतलब नहीं, आपको बस भवत जानना है। तो भवत को कैसे याद करें? भवत को याद करने का तरीका है, प्रथमा को वो एक वचन को पहले याद कर लें। एक वचन कैसे याद करेंगे बता देता हूं आपको। ये आपके सामने है भवत शब्द। भवान, भवंतम, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवती, एवं रूपम चलती। ये मैंने याद किया था जब मैं बहुत छोटा था, बनारस में ही था, 2010 में। कुछ गुरुजन थे, उन्होंने ये लय बताई थी मुझे, और ये लय तभी से मुझे याद है। भवान, भवंतम, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवती, एवं रूपम चलती। ये इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। जब एक वचन याद हो गया तो बहुवचन द्विवचन में आप जानते हैं ये दोनों एक जैसे हो गए, ये तीनों एक जैसे हो गए, ये फिर दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, और भवंतः ये बहुवचन में थोड़ा ध्यान देना होगा, ये क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे होते हैं, लेकिन बाकी सब भवंतः, भवतः। ठीक है, अब ये भवतः, ये भवतः, ये भवतः, कंफ्यूज होने वाली चीजें बता देता हूं। प्रश्न पूछ लिया जाए द्वितीया में क्या रूप नहीं बनता है, ठीक है, उसमें भवतः भी एक ऑप्शन रहे। आप भवतः पे फ्लो में पंचमी षष्ठी जानकर के टिक मत कर देना दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, कहां गलतियां आप कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जब मैं इनसे मैं सारी टेस्ट सीरीज में जब बनाऊंगा तो इन सबसे मैं प्रश्न लूंगा, आपके लिए सुविधा के लिए मैं बता दूं आपको, सबसे मैं प्रश्न लूंगा। भवताम हो गया बहुवचन में, इधर भवत्सु, हे भवान, हे भवंतौ, हे भवंत, तो भवत शब्द भी हो गया। ठीक है, भवत के बाद आपके में है पाठ्यक्रम में जो शब्द है वो है विद्वस। सकारांत पुल्लिंग शब्द लूं तो मैं विद्वस। विद्वस में क्या है देखो, ये एक जैसे चलेंगे, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। अब आगे के विदुषा की तरह चलेंगे, विदुषः से चलेंगे आगे के। विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषाम। विदुषा नाम मत कर देना, विदुषाम, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वान नहीं होगा, विद्वान होगा। हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। इस तरीके से ये सकारांत पुल्लिंग शब्द है विद्वस। ठीक है, अब आगे यदि मैं बढ़ूं तो अस्मद युष्मद भी है पाठ्यक्रम में, तो अस्मद युष्मद हम कर चुके हैं। आगे है तत् शब्द, तो तत् को ही ले लेते हैं पहले। ये है तत्। तत् का है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा विजिबल है। ठीक है, तो तत् में देखो क्या है, सह तऊ ते, एक कचौड़ी ते। बच्चों को ऐसे याद कराया मैंने। तम तऊ तान, एक खिला दो पान। तेन ताभ्याम तैही, दे कचौड़ी सॉस और दही। इसी तरीके से मैं याद कराता हूं बच्चों को, है ना। पर आप तो प्रबुद्ध वर्ग हैं, आपको जैसे याद हो वैसे करें। आप लोग मौलिकता के आधार पर अपने जिस तरीके से आप याद करें इसको उस पैटर्न में ले जाते हैं। इसमें क्या होगा देखो, अस्मत् शब्द में पूरे में नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें पूरे में चला जाएगा वो जो लय मैंने आपको बताई। सहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः ते तान् तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु तेभ्यः तेषां तेषु। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी रोचकता लानी है संस्कृत में,
ये चीजें आपको आगे काम देंगी जब आप चयन होकर के केवी में आ जाएंगे, एक अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे आप, तब के लिए चीजें हैं। लेकिन अभी आपको ये याद तो करनी है, अभी तभी संभव है जब आप अभी याद करेंगे। ठीक है, अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द भी है तत् का, तो कैसे याद करेंगे? साताम तया तस्यै तस्याः तस्याः तस्याम ते ते ताभ्याम 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 तयोः तयोः ताः ताः ताभिः ताभ्यः ताभ्यः तासाम तासु। गलती कहाँ होगी? गलती का एक ये पॉइंट है, यहाँ गलती कर सकते हैं, यहाँ स नहीं होगा, वहां जो तेसाम आपने पुल्लिंग में देखा था वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये स नहीं होगा, यहाँ स है दंत्य, दंत्य स, जिसको हम सड़क वाला स भी कहते हैं, है ना, दंत्य स है ये। ठीक है, यहाँ पर मूर्धन्य स नहीं है, षटकोण वाला स नहीं है, दंत्य स। बस ये है चीज है। अब देखो नपुंसकलिंग में क्या है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक जैसी हैं। ठीक है, अलग होती हैं औरों से, लेकिन प्रथमा द्वितीय विभक्ति आपस में एक जैसी है। तत्ते तानी तत्ते तानी, उसके बाद अपना पुल्लिंग वाला याद ही है आपको, बिठा देना। और इसमें क्या होता है, संबोधन होता नहीं है सर्वनाम में, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, कहीं बना दे प्रश्न कि संबोधन सर्वनाम जो है सर्वनाम में संबोधन होता है, इस तरीके से प्रश्न बना दिया तो फिर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ताशु है ये दंत्य सा है, यहाँ गलती करेंगे आप, और यहाँ जो तेशु है ये मूर्धन्य सा है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, किम शब्द है, तो किम शब्द भी आपके पाठ्यक्रम में है, सेम वही पैटर्न अपनाएंगे। कह कम के न कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन् कौ कौ काभ्याम 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 कयोः कयोः के कान कई केभ्यः केभ्यः केशाम, तो बच्चे पीछे से बोलते हैं केशु, फिर रिपीट कर देते हैं हम केभ्यः केशाम केशु, इस तरीके से बच्चों को याद होता है। तो आप लोग भी बच्चे बन के याद कर लीजिए, क्योंकि उद्देश्य हमारा याद करना है, तैयार करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों। आगे भी सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, का काम कया कसी कस्या कस्या कस्याम के काभ्याम 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 कयोः कयोः काहा काहा काभी काभी काभ्य कासाम कासु। तो गलतियां होने वाले पॉइंट बता दिए मैंने। और यहाँ देखो कह कहू के, पुल्लिंग में के बहुवचन में था प्रथमा में, यहाँ द्विवचन में है, दोनों में ध्यान रखना। और नपुंसकलिंग में भी द्विवचन में होता है, कंफ्यूज यहाँ करोगे आपको, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप। बाकी पुल्लिंग की तरह होगा, चतुर्थी से तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही होगा। किम के कानी ये हो जाएगा। आगे जो शब्द है आपके पाठ्यक्रम में तत् हो गया और किम हो गया। देखिए इसमें जो है अष्टमी कक्षा की रुचिराई है, शायद ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये सप्तमी की है, हाँ शायद सप्तमी की है। सप्तमी में देखो लिखा है पाठ्यक्रम में शब्द रूपाणी, बस इतना लिखा है। सप्तमी की रुचिरा आप पाठ्यक्रम देखेंगे द्वितीय भाग, उसमें शब्द रूपाणी ऐसा लिखा है, यानी कि स्पेसिफिक जो शब्द हैं वो नहीं लिखे हैं उन्होंने। तो देखो यहाँ कंफ्यूज उन्होंने कर दिया, आपके लिए थोड़ा काम बढ़ा दिया इन लोगों ने स्पष्ट ना लिख करके। तो सप्तमी के सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। नीचे शब्द रूप और कक्षाओं में लिखे हैं, लेकिन यहाँ अलग से शब्द रूपाणी लिख दिया है, तो ये एक काम बढ़ाने वाला काम हो गया। तो आपके लिए काम बढ़ गया है, तो ये मति शब्द भी आपको याद करना बन जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि शब्द रूपाणी अकेला लिखा है पाठ्यक्रम में। कोई स्पेसिफिक शब्द इस पाठ्यक्रम शब्द रूपाणी में तो सारे शब्द ही आएंगे जो कि पाठ्यक्रम में है, उससे अतिरिक्त नहीं जाना, लेकिन उतना तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है और होने वाली है, पूरा वीडियो देखिएगा। मति ही मति मतयः, अब आप कह सकते हैं सर हरि ही हरि हरया, ठीक है भाई यहाँ मान लिया। मतिम मति मति ही, गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे हरि की तरह नहीं हुआ ना, वहां हरीन होता था, क्या होता था वहां पे, हरीन या कवीन होता था, यहां विसर्ग आ गया मति ही। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा मत्या। मैंने देखो पैटर्न देखिए, जैसे ये आता है ना वहां से थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, कुछ बहुत सारे शब्दों में आपको ऐसा मिलेगा। जैसे यहां आएगा ना इस तृतीया से चेंजेस परिवर्तन शुरू हो जाता है। मत्या मतिभ्याम मतिभि, मत्यै मतये, मत्याह मतेहे, मत्याह मतेहे, ये इनमें तीनों में दो दो रूप बनते हैं। ये थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा हो गया याद करने का, थोड़ा लोड, लेकिन चयन लेना है तो सब करना है, बस सीधी बात यहां आती है। थोड़ा अधिक है मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत आप में से बहुत लोग व्याकरण के छात्र रहे होंगे, उनके लिए कठिन नहीं होगा मैं जानता हूं, क्योंकि उनके दिमाग में पैटर्न बैठा है, सब इनकी सिद्धियां बैठी हुई हैं, शब्द रूपों की सिद्धि। ये मत्य मतय क्यों होते हैं विकल्प से,
मत्याह मते क्यों विकल्पित होते हैं, ये सिद्धियां दिमाग में है तो पैटर्न दिमाग में। हम लोगों को या मेरे जैसे आप लोगों में कई व्याकरण के छात्र रहे हैं या हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। समस्या आती है साहित्य वालों के साथ या फिर जो अभी अभी शुरुआत की है या शब्द रूपों में गौर करना इत्यादि, इस ऐसे जो है आप लोगों दोस्तों के साथ, ऐसों के साथ थोड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए यही है कि आप जो चीज समझ में नहीं आती वो रट लो। मैं बच्चों से यही कहता हूँ, बच्चों को पहले समझाओ, पूरा प्रयास समझाने का, एक बार दो बार टीचिंग एड्स वगैरह से सबसे समझाओ। लेकिन अब उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कह देता हूँ लास्ट अंतिम विकल्प के रूप में, ठीक है। ये ऐसा बहुत कम बार होता है, जो बहुत ही ज्यादा बच्चा हो उसके लिए साथ होता है, बाकी इतने रोचक ढंग से सब याद हो जाते हैं। तो बच्चों से कह देते जो समझ नहीं आया उसे रट लो, जो समझ में आ गया समझ के करो, बस ये होता है। यही फंडा हमें अपने खुद के लिए अपनाना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम में भी है ना, एक पाठ में ये शब्द रूप दिए गए हैं, तो सीधा सीधा वहां जब प्रश्न में ही दिया गया तो आपको याद ही करना है, ठीक है। अभी स्मरण में शायद आगे पाठ आएगा ऐसा जिसमें ये शब्द रूप हैं, ये अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बच्चों को पढ़ाया है। सप्तमी में एक पाठ है ऐसा जिसमें ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी की तरह मतिभ्याम हो गया, मत्यो हो, दोनों एक जैसे हैं। मती नाम यहाँ अलग है, यहाँ मतिशु है। और मत्याम मतऊ, ये चार हो गए यहाँ पे, चार। और चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में दो दो रूप हैं। नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए इनको। हे मते, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हे मती, हे मतया, हे हरे, हे हरि, हे हरया, ठीक है, सेम है। गति भी है, स्थिति भी है, शक्ति भी है, प्रीति भी है, कृति। तो इनकी टेंशन मत लीजिए, मति को याद कर लीजिए, सब याद होगा, ठीक है। आगे नदी शब्द भी दिया गया है, तो नदी हम कर चुके हैं, ठीक है। नदी के लिए हमने ऊपर ही कर लिया है। वारी शब्द भी इसमें दिया गया है। सब देखिए, ये मैंने इसलिए इसमें से लिया है क्योंकि ये शब्द रूपाण इन्होंने लिखा है पाठ्यक्रम में, पूरे शब्द क्लियर नहीं बताए हैं। तो दोस्तों बहुत जरूरी है ये वीडियो देख करके आपको इन सब चीजों को करना। ये पीडीएफ मैं आपको, अभी आप देख रहे हैं वीडियो, आपको कुछ ही क्षण में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में। वारी शब्द है, ठीक है, वारी शब्द है। वारी ये देखो, ठीक है, नपुंसक लिंग का है, इकारांत है, इकारांत नपुंसक लिंग है, ये इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। वारि वारिणी वारीण, पैटर्न ये है इसका, वारि वारिणी वारीण। यहां पर छोटी री है, यहाँ री बड़ी दीर्घ है, और यहाँ र में री है, जो री में जो ई है वो दीर्घ हो गई है, और री है वो जो ह्रस्व हो गई है। ये उल्टा हुआ है यहाँ पे, द्विवचन से एक वचन, द्विवचन से बहुवचन, बहुवचन से द्विवचन, ध्यान रखना ये परिवर्तन है। वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारीणाम, है ना। वारिणाम मत कर देना, वारीणाम दीर्घ हो जाएगा, वारीणाम वारीणाम, ठीक है। वारिणी वारिणोः वारिषु, हे वारि हे, यहाँ संबोधन में दो रूप बनते, हे वारि हे वारी, हे वारि हे वारे, हे वारिणी हे वारीण, वारि वारिणी वारीणी, वारि वारिणी वारीणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणो वारिणाम, वारिणी वारिणो वारिषु, हे वारि हे वारी, हे वारिणी हे वारीण। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, ये शब्द रूप बोलते समय मुझे देखना नहीं पड़ता शब्द रूप को, पैटर्न है दिमाग में। मैंने शब्द रूप याद नहीं किए हैं, ये दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ कि अगली शब्द रूप की सिद्धि क्या होगी। तो संभवतः व्याकरण का अध्ययन करने से होता है, मैं ये मान सकता हूं ये बात। लेकिन आपको याद करना है दोस्तों, कैसे भी आप करें, आप अपने आप को मुझसे ज्यादा या किसी और से ज्यादा खुद को आप स्वयं अपने आप को जानते हैं, तो आप कैसे आपको याद हो सकता है, ये अच्छा तरीका आपके अलावा आपको और कोई नहीं बता, मैं क्या कोई नहीं बता सकता आप, ठीक है। बस सुझाव दे सकते हैं, पिता हम कर चुके हैं, ये हमने बताई बात की है, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगी आपको, आपकी बुक में भी है, पीडीएफ में भी देख लेना। उकारांत नपुंसक लिंग भी इस पाठ में दिया गया है, इस मतलब आपकी रुचिरा में, क्योंकि शब्द रूपाणी लिखा है। मैं अगेन वही बात को, उकारांत नपुंसक लिंग है। हमने साधु शब्द देखा था, ठीक है, ठीक है, पुल्लिंग में, यहाँ नपुंसक लिंग का देख लो। तो मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, देखो वहां पे ई और बारी में सर ई और ई दीर्घ ह्रस्व हो रहे थे, यहाँ ऊ और ऊ दीर्घ ह्रस्व हो रहे हैं, और ई भी हो रहा है नी। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना साधुना, मधुने साधवे, मधुनः साधवः, नहीं नहीं नहीं, अलग हो जाएगा, साधु से नहीं मिला सकते इसको। मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, दीर्घ, गलती होने वाला पॉइंट। इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर लीजिए अपनी किताब में, ठीक है। अगर किताब में नहीं मिल रहा है या किताब नहीं है तो इस प्रिंट आउट को निकाल लीजिए,
इसको देख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे हाईलाइट करते चलेंगे ना, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो ये दिमाग में रहेगा कि यहाँ मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। और अगेन दो रूप बनेंगे इसके भी, हे मधु, हे मधु, मधु मधु, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया। अगला जो आपके पाठ्यक्रम में एक और अंतिम शब्द बचा है वो है इदम का। तो इदम मकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इदम की कोई लिंग नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब ये जो है और 3 लिंगों में चलता है। तो मैं तीनों लिंगों के लिए रूप यहाँ पे मैंने आपको रख दिए हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम पुल्लिंग का देख लेते हैं, इदम का। तो अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, इमम एनम, यहां थोड़ा चेंज होता है, ध्यान रखना, इमम एनम। आगे इमौ एनौ, ईमान। ये जो चेंजेस वाले हैं इनको जरा आपको देख लेना, ये जरूरी है दोस्तों, ये नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और ईमान के साथ यहाँ पे है नहीं, लिख देता हूं अलग से मैं, एनान, यानी कि द्वितीया में चेंज हो गया पूरा। और तृतीया में भी एनेन है, आभ्याम हो जाएगा, ठीक है। ये आई ही, ये जहां से लिया है इसीलिए कहते हैं मौलिकता में रहना चाहिए, तो अपने पर रहना चाहिए। ए भी ही करेंगे इसको, ए भी ही, ठीक है। मैं ये करेक्ट करवा दे रहा हूँ, पीपीटी में भी दोस्तों कर लेना, ठीक है। ए भी, ध्यान से, ये पीडीएफ जब आपको मिले। अस्मयी आभ्याम एभ्यः, कोई परिवर्तन नहीं है। अस्मात् आभ्याम एभ्यः, कोई परिवर्तन नहीं है। अस्य अनयोः एनयोः, यहाँ परिवर्तन है। एषाम सही है। अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु, तो परिवर्तन देखो कहां कहां आया, द्वितीय, ये द्वितीया में आया है पूरी में, और तृतीया के एक वचन में परिवर्तन आया है, और षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी के द्विवचन में, जो कि षष्ठी और सप्तमी आपस में एक जैसी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, संबोधन है नहीं इसका। और नपुंस इधर देख लेते हैं स्त्रीलिंग का, इदम का, इयम इमे इमाह, सेम वही पैटर्न चलेगा, ठीक है। इमाम इमे इमाह, या इनाम इनाह, इस तरीके से भी यहां पे होगा। अनया इनया, आभ्याम आभि, अस्ये आभ्याम आभ्य, अस्या आभ्याम, यहां देखो वही वही पैटर्न है, इसको देख लेंगे आप लोग, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़े यदि हम क्लीबलिंग यानी कि नपुंसक लिंग में यदि देखें, इदम इमे इमानी, इमानी पूर्वोक्तानि कथितानि प्रश्नानि, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो इमानी, इदम इमे इमानी, इदम एनम इमे एने इमानी एनानी, यहां द्वितीया, देखो इस इदम में द्वितीया को याद रखो दिमाग में, द्वितीया में थोड़ा सा परिवर्तन शुरू हो जाता है, तृतीया के एक वचन में परिवर्तन होता है, और फिर सप्तमी और षष्ठी इनके दोनों के द्विवचन में परिवर्तन है। ये इदम के लिए याद कर लेना। अलग से एक लाइन, अभी नोट्स बना रहे हैं यदि आप, तो अलग से एक लाइन डाल लीजिए वहां पर, इदम के लिए एक लाइन, ठीक है। ऐसे शब्द रूपों में अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सभी शब्दों को लिए एक एक ट्रिक बना करके एक एक लाइन डाल दीजिए। मकारांत पुल्लिंग है, यही किम शब्द वही किम के कानी, उस तरीके से हम कर चुके हैं, और कुछ बचता नहीं इसमें, हाँ ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा, मैंने आपके पाठ्यक्रम के लगभग क्या सभी शब्द रूप ले लिए हैं, ठीक है। विद्वस लिखा है तो विद्वस, ठीक है, वो हो जाएगा वहां पर, और इस तरीके से और सारे शब्द रूप लगभग ले ही लिए हैं, ठीक है। यदि और कोई बचता है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने पूरे कर लिए हैं। अब मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो में ही आपकी धातु रूपों को ले लूं सारों को, सभी के सब, और अगर नहीं हो तो 2 वीडियो बन जाएंगे धातु के लिए। आज आपको यही शब्द रूपों के रूप में एक वीडियो मिली है, जो कि रुचिरा की 7वीं कक्षा की वीडियो आपको अब अगली कक्षा के रूप में मिलेगी, जो कि अगले दिन मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए दोस्तों। सारी चीजों को इस समय छोड़ दीजिए, सिलेक्शन चाहिए, चयन चाहिए, तो मैंने आपको बताया है चयन के लिए संस्कृत में आपके पूरे साथ हूं, ठीक है। मैं मान के ही चल रहा हूं, चलो आप लोगों की बात, आप में से बहुत लोग कह रहे हैं, मैं आपकी सबकी बातों को मान कर ही चल रहा हूं कि हाँ चलो एग्जाम जो है फरवरी में ही होगा, मैं मानकर चल रहा हूं, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं ये। तो उसके हिसाब से हम पाठ्यक्रम को कराएंगे, चलाएंगे आगे। देखिए बहुत पाठ्यक्रम का हिस्सा आप अगर हाईलाइट कर रहे होंगे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो उसमें आज हमने पाठ्यक्रम का बहुत सारा हिस्सा कवर कर लिया है, ठीक है। अब चैप्टर बचे हैं, चैप्टरों को भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। फिर एक में मैं अव्ययों को ले लूंगा एक वीडियो में, ठीक है।
एक वीडियो में अव्ययों को ले लूंगा, एक वीडियो में जो उपसर्गात्मक सारे अव्यय वो ले लूंगा। प्रत्ययों के लिए 3-4 वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि सभी प्रत्ययों के पैटर्न अलग अलग हैं, उनमें थोड़ी सी डिटेल में बात करनी पड़ेगी। भले ही छोटी छोटी वीडियो बनेगी, 10 मिनट 15 मिनट की जो भी है, लेकिन प्रत्ययों के लिए प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी उनको भी करूं। और व्याकरण वीति हम पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, व्याकरण वीति का भी जल्दी से कवर करेंगे। मैं चाहता हूं मैं भी खुद स्वयं आपको जो है पाठ्यक्रम पूरा जल्दी से कराऊं, ठीक है, और अन्य विषयों पर भी ध्यान देते रहिए दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।